गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है मैथ की। आज फिर पुनः हम आपके सामने ठीक 3 बजे क्लास में उपस्थित हैं। कल हमने बेटा नंबर ऑफ जीरोज़ में 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ की कहानी आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से बच्चों आ जाइए अपनी लाइव क्लास, जो पर डे आपकी मैथ क्लास होती है ठीक 3 बजे। ओके, जल्दी जुड़ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए हमारी वीडियो। आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपका सपना है माय डियर कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम आपसे ये प्रॉमिस कर सकते हैं बेटा कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब कंफर्म मिलेगी, बशर्ते आप हमारे चैनल्स पर बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और फटाफट शेयर करते रहें। तो चलिए जुड़ जाइए अपने पसंदीदा चैनल अर्न विद कैरियर के साथ। आ जाइए बच्चों, क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। अपनी आज की क्लास नंबर ऑफ जीरोज को आगे बढ़ाएंगे। आ जाइए बच्चों, जल्दी से क्लास में ज्वाइन कीजिए और क्लास को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चलो आ जाइए। लगा रहा हूं बेटा मैं क्वेश्चन जल्दी से। अभी बच्चे लाइव कम ही आए हैं, जल्दी से लाइव आ जाइए। बहुत कम बच्चे लाइव दिख रहे हैं बच्चों, जल्दी से लाइव आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। जल्दी 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 से क्लास आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल बेटा हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरो बताने थे, गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या है। आज हम आगे इस क्लास को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो आपका नया क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में क्या है समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को हम, कि इस क्वेश्चन में क्या हमें समझना है। देखिए अभी तक हमारे क्वेश्चन सिंपली चल रहे थे। इसमें लिखा है 125 फैक्टोरियल। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। इसको कहते हैं बेटा क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ओके, इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल का बेटा मतलब क्या है? तो एक तरह से नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना ही फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बेटा 5 फैक्टोरियल, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अभी तक हम नंबर जीरो कैसे निकाल लेते बेटा, शून्य की संख्या 1 से शुरुआत हमारे नंबर्स हो रहे थे, या सम संख्या से हो रहे थे, या विषम के, हम इधर से शुरुआत कर रहे थे। अब इसको रिवर्स में समझ लीजिए, ऐसे शुरुआत कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया है। तो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, 125 फैक्टोरियल। 125 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, देखिए 125 को क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, 125 फैक्टोरियल है तो बेटा हम लिखेंगे इसको 125 गुणा 124 और गुणा करते 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 बेटा कहां तक जाएंगे, 1 तक। बात याद कीजिए जो मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, कि जब कभी भी 1 से शुरुआत होगी तो हमें लास्ट डिजिट जो है, जो अंतिम संख्या है, लास्ट नंबर है, उसे क्या देखना है कि कितने 5 आएंगे। तो अब आप 5 निकालना भी समझ गए हैं, डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो 5 से कितना जाएगा बेटा, 25 बार जाएगा। 25 के बाद 25 में 5 बार जाएगा और 5 एक बार जाएगा। 25 और 5 30 और 1 कितना हो गया बेटा, 31। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 31। ठीक है, ओके, चलो समझ आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों घर पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी मैथ की बुक या जो भी नोट्स आपके पास हैं, आप उससे अपनी क्वेश्चंस को लगाइए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, देखिए मैथ और दूसरा सब्जेक्ट हमारा होता है बेटा रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आउट ऑफ आउट आप नंबर ले सकते हैं, यानी 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20। यानी अगर 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ये आप कॉन्फिडेंटली हैं कि हाँ हम 10 में से 10 कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेटा आपको प्रैक्टिस बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, क्लास भी रेगुलर आपको लेनी होगी, जो बातें आपको बताई जाती हैं उसको प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस बनाएंगे उतने अच्छे मार्क्स भी आप एग्जाम में गेन करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि आप पढ़े रहे,
आप लोग पढ़ते बहुत हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, आप लोग पढ़ते बहुत हो, पढ़ते नहीं बेटा। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, बिल्कुल आपने गलत सुना। आप ये मत सोचना सर हमारी तो तारीफ कर रहे हैं, बेटा तारीफ तो कर रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते 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 हो बेटा, आप पढ़ते। बोले फोन लिया, ईयरफोन कान में लगाए और पढ़ गए खाट पे, पढ़ गए बेड पर। अरे पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना, आप पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, क्या करो बेटा, पढ़ो, पढ़ोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। आपने स्लोगन नहीं सुना, हमारी गवर्नमेंट सरकार भी स्लोगन देती है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो पढ़ो बेटा, पढ़ो, पढ़ो मत नहीं, पढ़ो। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, फैक्टोरियल 37 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 37, तो 37 में फैक्टोरियल, तो देखो सीधे क्या करो, बस 37 में किसे ढूंढ लो भाई, 5 को ढूंढ लो, करो। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 ही कना 5, तो 7 अरे कितना हो गया बेटा, 8। यार ऐसे आप निकाल लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 ही कना 5, तो 7 और 1 मिलकर कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। तो शून्यों की संख्या क्या होगी, 8। बहुत जल्दी ऐसे आप चुटकियों में क्वेश्चनों के आंसर्स लगाएंगे। प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा कि क्या कंसेप्ट है, क्या हमें ट्रिक अप्लाई करनी है, क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है बेटा, समझना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना, पढ़ना नहीं पढ़ते आ रहे हो, इसीलिए तो आज तक जॉब नहीं मिली। ये कड़वा सच है बेटा, हमारे जीवन का ये कड़वा सच है। हम दोष देते हैं अपने नसीब को, अरे मेरा तो नसीब खराब है। अरे खराब नसीब नहीं बेटा, आपकी सोच खराब है, आपके तरीके खराब हैं। आप अपने जीवन को बदलो, अपने तौर तरीके बदलो, पढ़ना छोड़ो, पढ़ना स्टार्ट करो, देखते वाला कैसे आपकी जॉब नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स। बशर्ते आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैं बेटा बार बार सेम क्वेश्चन इसलिए लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस बन जाए कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने बेटा, 750 के गुणनफल में 750 फैक्टोरियल के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो फैक्टोरियल है तो 100% 1 से लेकर हम कहां तक आए होंगे बच्चों, 750 तक आए होंगे। तो क्या करना है, 750 में ढूंढना है किसे ढूंढते हो भाई, जिसे ढूंढते हो ढूंढते रहो, लेकिन अब 5 को ढूंढो माय डियर स्टूडेंट। 5 ही कन 5 हो गया, 5 पंजे 25, ये आया 0, जो बनाएगा आपको हीरो। 5 त्या 15, ये आया 30 और 5 30, 5 ही कना बेटा 5, ठीक है। अब जो ये नंबर आए हैं बेटा इनको जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। कितना आया बेटा, 50 80 और 186, कितना आ गया 186। बस यही तो आपका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, शून्यों की संख्या। तो कितने शून्यों की आएगी, शून्यों की संख्या क्या हुई आपके पास, शून्यों की संख्या हुई बेटा 186। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। लगाइएगा जल्दी क्वेश्चन नंबर 13 को, बहुत जल्दी ध्यान से समझना है क्वेश्चन, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा अपने माइंड को बहुत ज्यादा शांत रखिएगा। जितना ज्यादा आप माइंड को चलाएंगे बेटा, हमारा जो माइंड है इसमें 2 तरह की एक्टिविटी होती है। क्या आप जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरा निगेटिव थिंकिंग। तो बेटा हमारे माइंड में निगेटिव थिंकिंग बहुत आती है, पॉजिटिव थिंकिंग कम आती है। और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि यार हमसे क्वेश्चन सोल्व होंगे या नहीं, हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या नहीं, हमारा नंबर आएगा कि नहीं, इन बातों में अपना माइंड खराब करते हैं। बिल्कुल नहीं, अपना माइंड को बिल्कुल कूल रखिएगा। जो आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं अपने ऊपर पूरा विश्वास कीजिए, और साथ में कंपटीशन में जब आप जाएं, जहां भी एग्जाम हॉल में बैठे, माइंड को बिल्कुल शांत रखें और अप्रोच बिल्कुल रखें अपनी सीधा अपने क्वेश्चंस पे फोकस। आप 100% अच्छा कर जाएंगे और आप सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। यस, कर सकता हूं तो सिर्फ मैं कर सकता हूं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। घमंड नहीं करना, गर्व करना है, गर्व महसूस करना। यस आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूं और मैं ही अच्छा कर सकता हूं। ठीक है,
देखते हैं आपको एग्जाम कैसे क्वालिफाई नहीं होगा। बेटा कॉन्फिडेंस अच्छा बनाए रखो। चलिए क्वेश्चन है बेटा 1000 प्लस 100 प्लस आगे आपको मिला 10, देन आफ्टर शून्यों की संख्या बेटा आपको बतानी है, क्या शून्यों की संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो जब ऐसी सीरीज बने तो आपको करना क्या, मैं आपको एक थोड़ा सा इधर एग्जांपल देता हूं। भाई मेरे पास लिखा है, ये लिख लिया, बहुत सारे नंबर ले लेते हैं हम बेटा, ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख लिख ला, 1 लाख के साथ में फिर बेटा हमने लिख लिया 10,000 लिख लिया, फिर हमने इसमें लिख लिया 1,000 लिख लिया, फिर बेटा आपने 100 लिख लिया, फिर आपने 10 लिख लिया। और अगर इन सबको ऐड कर दें, जब आप नंबर ऑफ जीरोस दिए हो लास्ट में, कोई संख्या जोड़ते चले जा रहे हैं तो उसमें आप जोड़ रहे हो लगातार, तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या आएगा 0, यहां 1 1 1 1 1। ठीक है, तो 0 कितने मिले, 1 ही तो मिला। तो यहां देखने में तो लग रहा है भाई 1 2 3 4 5 6 0 है, लेकिन बेटा हम इसकी गुणा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो प्लस ऐसे करके भी नहीं देखना क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। क्या करेंगे, अब आप इस बात को जोड़ने से एक बात समझे कि हमारे जीरो की संख्या उतनी आएगी जितनी सबसे कम संख्या में थी। तो सबसे कम संख्या में जीरो कहां है, तो बेटा 10 में आप देखोगे 10 में केवल कितना जीरो है, 1। तो आंसर भी क्या हो गया बेटा हमारा, 1 आंसर हो गया। बस जोड़ना नहीं, समझना है। कितना आंसर आया, 1। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दैट। आप उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। 100 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल प्लस 45 फैक्टोरियल के दाएं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। बताइए, ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको HW में दूंगा, और अगर कर सकते हो तो जल्दी से मेरे सामने अभी इसका आंसर दीजिए। देखना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। जल्दी से देखिए, HW मैंने लिख दिया बेटा, इसमें ध्यान दो फिर से। 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल एंड 45 फैक्टोरियल के दाएं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल में आपको बता चुका हूं, फैक्टोरियल का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखना, यानी 1 से। अगर मैं 100 की बात करूं तो 1 से 100 तक जाओगे, यहां पे बात करूं तो 1 से 50 तक जाओगे, और यहां बात करूं तो 1 से 45 तक जाओगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल मैं इस क्वेश्चन पे चर्चा आपसे करूंगा जरूर। देखना चाहूंगा कितने बच्चे स्टडी में अपनी रुचि रख रहे हैं, कितने बच्चे घर पर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं। ये बात बेटा कल सामने आएगी, क्या आप क्वेश्चन के जब आंसर लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन, 47 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। पीछे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क है, इसीलिए HW में दिया बेटा, वहां प्लस है और यहां मल्टीप्लाई है। ध्यान दीजिएगा। तो बताइए मुझे जल्दी से, 47 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल में क्या आएगा। तो देखो जब 1 से स्टार्ट होगा सारे फैक्टोरियल, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ 2 ज्यादा होंगे, 2 की संख्या ज्यादा होने वाली है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो कम संख्या चाहिए ना। तो किसे निकालेंगे बेटा, 5 को निकालो। 5 नम 45 बचा 5 ही कना 5, 5 नम 45, 5 ही कना 5, कितने 10, 5 आएंगे, 10 आएंगे। यहां पे 5 ढाई 50 और 5 दूनी 10, तो कितने आएंगे बेटा, यहां पर 12 आ जाएंगे। डायरेक्ट अप्रोच करनी है आपको, बार बार फैक्टर नहीं करने। 5 छंग 30 और 5 ही कना 5, तो कितने आएंगे बेटा, यहां पर 7 आएंगे। भाई यहां पर नंबर ऑफ 5 10 है, यहां पर नंबर ऑफ 5 12 है, यहां पर नंबर ऑफ 5 7 है, यानी यहां 5 की संख्या 10 है और यहां 5 की संख्या 12 है और यहां 5 की संख्या 7 है। तो अब क्या करना है, इन सबको साथ साथ जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 10 और 12 22 में 7 आप ऐड करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 29। तो शून्यों की संख्या बेटा कितनी मिल गई हमें, 29 मिल गई माय डियर स्टूडेंट। समझ आया, चलो बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ये अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी नंबर आपका आ रहा है, देखिए ये रहा। अभी मैं जब लास्ट क्लास कल मैंने आपको दी थी, तो बेटा कल मैंने एक बात बता रहा था आपको कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपसे एक ही बात मालूम की जाए कि भाई कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, ऐसा थोड़ी ना। वो कुछ भी मालूम कर सकता है कितने 3 हैं। जैसे कि सामने क्वेश्चन आपके लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 में 3 कितनी बार आया है। ये बात किसके लिए भी पूछ सकता है, 3 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है। बस हम अगर हम 5 को निकाल रहे हैं
उसका मतलब क्या है? अरे उसका मतलब भी तो यही है कि 5 कितनी बार आया है। हम 2 को निकाल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब भी यही है कि 2 कितनी बार आया है। तो सीधा सा बात आप समझ गए होंगे कि भाई 3 कितनी बार आया, इस बात का पता करना है तो हमें करना क्या होगा? हमें निकालना होगा लास्ट संख्या को डिवाइड करना होगा 3 से, 6 को डिवाइड करना होगा 3 से। सीधे भी कर सकते हैं, नहीं तो वही तरीका है भाई आपका फैक्टर का, 3 दूनी 6, बस 2 मिल गया। 2 3 से छोटा है, क्या दोबारा भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कितनी बार आया भाई? तो 3 इसमें 2 बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, कितनी बार आया है? 2 बार आया। अब इस बात को देखो, छोटा क्वेश्चन है, हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, 3 ये रहा, 1 बार आया है कि नहीं? बोलो मुझे, अरे आया है कि नहीं? अब दूसरा क्या 3 इसमें नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, यहां भी 3 नहीं है, यहां भी 3, कहां आएगा? 6 में आएगा। बोले गुरुजी 6 में आएगा 3, लेकिन आएगा कैसे? जब आप लिखोगे 2 गुणा 3, तो ये 3 भी कितनी बार आया बेटा? 1 ही बार आया है। अब 1 बार 3 यहां आया, 1 बार ये, तो 1 और 1 11। क्या बोला? अरे 11 नहीं होते भाई, 1 और 1 2 होते हैं, 1 और 1 2 में जोड़ने की बात कर रहा था। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर हमारा? 2 आएगा। ठीक है, समझ आ गया? 2 आएगा बेटा। ऐसे हम किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया। अगर ये बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी पर आधारित है, मैं आपको इसकी और प्रैक्टिस करा देता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपको ये क्वेश्चन कितने समझ आए हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मुझे यहां बताइए, क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 50 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर लिखा आ सकता है बेटा इंग्लिश में, मैक्स नहीं आता तो मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं बच्चों। यह लिखा आ सकता है अधिकतम घात। क्या आ सकता है बच्चों? अधिकतम घात क्या होगी? अधिकतम घात का भी मतलब क्या है? कितनी बार आया है भाई। अभी या तो हम लिखें 3 की मैक्सिमम पावर, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन अधिकतम बार कितनी आया। अरे तीसरी कंडीशन यही आएगी कि 3 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है। बस बात तीनों एक ही है बेटा। होता क्या है, एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है, आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। अब एक बच्चे ने याद कर लिया मैक्सिमम पावर ढूंढनी है भाई, बस उसे यही नहीं पता कि भाई अधिकतम क्या कहते हैं। हमें ध्यान रखना हो कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। पर्यायवाची पढ़े हैं ना हिंदी में, अंग्रेजी में सिनोनिम्स पढ़ते हैं। एक ही बात, कई शब्दों के एक जैसे अर्थ होते हैं, तो सेम थिंग बेटा यहां भी यही है। तो क्या करेंगे भाई, 50 फैक्टोरियल है तो लास्ट नंबर तो बेटा हमारा 50 ही आया होगा। ढूंढना क्या है बच्चों, यहां पे हमें यहां सर्च करना है किसके बारे में? 3 के बारे में सर्च करना है। ठीक है, तो भाग कर लेते हैं 3 से। 3 ही कना 3, कितनी बार जाएगा? बचा 3 छंग 18। ठीक है बच्चों, 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15, 3 से भाग करेंगे 3 ही कना 3। ठीक, लास्ट हो गया। अब क्या करना है बेटा, इनको ऐड कर दीजिए और बता दीजिए 16 और 5 21 और 1 कितना आ गया बेटा? 22। तो हम समझ गए कि 3 की जो मैक्सिमम पावर है, 3 की जो अधिकतम घात है वो है 3 की घात 22। क्या है बेटा? 3 की घात 22। या ये कह सकते हैं कि कितनी बार आया है। बोले गुरुजी अब क्या है, अब तो हम बता ही देंगे 22 बार आया है। अधिकतम घात क्या है? बोले सर 22 है। मैक्सिमम पावर क्या है? बोले वो भी तो 22 है। तो तीनों आंसर सेम हुए कि नहीं? बोलो ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं आपके सामने। ये रहा 777 में 7 की उच्चतम घात यानी हाईएस्ट पावर। ठीक है, बस बेटा वर्डिंग से ही एग्जामिनर खेलता है और कुछ नहीं। यहां पर उच्चतम घात लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था ये अधिकतम भी कह सकता है, यहां पर हाईएस्ट पावर भी बोल सकता है। ध्यान रखो क्या क्या नाम ले सकता है, बता देता हूं बेटा। हाईएस्ट पावर बोल सकता है, उच्चतम की जगह बेटा अधिकतम कह सकता है। क्या कह सकता है? अधिकतम घात बताओ। परेशान ना हो आप, बस क्लास में बने रहें। उम्मीद करता हूं हर चीज का सॉल्यूशन हम आपको देने में कामयाब रहेंगे। हाईएस्ट कह सकता है, अधिकतम कह सकता है, उच्चतम आपके सामने लिखा है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था, पढ़ाया भी था, मैक्सिमम पावर कह सकता है। अरे भाई कुछ भी कहो,
हम तुम्हारी बातों से गुमराह नहीं होने वाले। अब नहीं होने वाले, अब तक हुए हैं वो हो गए, अब नहीं होने वाले भाई। अब हम समझ चुके हैं कि आप हमसे कैसे खेल रहे हो। तो 777 में बेटा क्या ढूंढना है? 7 ढूंढना है। तो डिवाइड भी किससे करोगे? अरे 7 से करोगे ना, कर दो। कितनी बार जाएगा? 111 यानी 111 बार जाएगा। 7 का टेबल यहां पढ़ो, 7 ही करना होता है। 7 बचे बेटा 4, 41 हो गया। 7 पंजे 35 होता है और यहां पर 7 दूनी 14। अब टेबल नहीं जाएगा, जोड़ दीजिए इन नंबर्स को। कितना आ जाएगा बेटा? 5, 6 और 2 होते हैं 8। कितना होता है बेटा? 8। 5 और 1 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और ये आया 1। तो कितना आया बेटा? 128। उच्चतम घात कितनी हुई? 128 हुई। मैक्सिमम पावर हाईएस्ट कितनी हुई? 128। अधिकतम भी 128। अरे सब 128 है। क्वेश्चन कोई सा भी कर लो, आंसर इस क्वेश्चन के बेसिस पे 128 ही आने वाला है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? बहुत बढ़िया, आपको समझ आ रहा है। सबसे अच्छी बात है बेटा समझ में आना। देखिए एक दिन में मैं आपको 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लगवा दूं और आपको समझ एक भी क्वेश्चन ना आए, उसका फायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा एक दिन में या एक क्लास में हम आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहे हैं, लेकिन वो 10 और 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं, तो बेटा वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। क्यों? जब कभी भी वो क्वेश्चन आपके सामने आए किसी भी परीक्षा में, तो आप उनको ऐसे कर दें, चुटकियों में उसको सवालों कर दें। मजा तो तब है ना। पता चला मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिए, यहां पे फटाफट फटाफट क्वेश्चन बाय वन करता चला गया, आपको समझ में कुछ नहीं आया, तो फायदा क्या उनको 100 क्वेश्चन होगा। लेकिन मेरा फोकस बस यही रहेगा बेटा कि एक क्वेश्चन से रिलेट आपको 2-4 क्वेश्चंस कराए जाए, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। आज का आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा। यस, क्वेश्चन है 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात। तो मैं उम्मीद करता हूं कराने की जरूरत नहीं है भाई। 270 को भाग कर दो, 3 9 27। क्या करोगे बेटा? भाग करो डायरेक्ट। देखो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार समझाता रहूं, बार बार लिखता रहूं, हाईएस्ट नियरेस्ट, कुछ भी कोई फायदा नहीं। सीधे करो, 3 9 27, 90 आया। 3 3 9 ये आ गया। 3 2 30 और 3 3 9 और 3 1 3। भाई यही तो बनेगा फैक्टोरियल। 90 बार जाएगा, 30 बार ये बार। अब सबको जोड़ दो, बस जोड़ने पे ही हमारा आंसर कितना आया बेटा? यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, 9 3 12 और 1 कितना हो गया? 13। लो जी, आंसर कितना आ गया? 134। योर आंसर इज हियर 134। आपके प्रश्न का उत्तर आता है 134। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं अभी और कितने क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं आज की क्लास के लिए। देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अरुण विद कैरियर। आई होप आप अच्छे से अपनी स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।